राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 का ए बना चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 का बी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का बी जो हम बनाएंगे वो ठीक उसी तरह से बनेगा जिस तरह से हम 37 का ए बनाए हैं। देखिए, क्वेश्चन बनाते समय क्वेश्चन को नीचे ध्यान से पढ़ना है और एक एक चीज को करते जाना है। क्वेश्चन में कहता है ए और बी दो बराबर के साझेदार हैं और किसको शामिल किया गया, सी को शामिल किया गया है और सी को लाभ में कितना हिस्सा दिया जाएगा, 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। कहता है सी पूंजी के लिए 20,000 रुपया लाएगा लेकिन ख्याति का 4,000 रुपया देने में असमर्थ है। जब भी कोई पार्टनर गुडविल का पैसा देने में असमर्थ होता है तो उस स्थिति में हम उसके पूंजी से वो पैसा काट लेते हैं, मतलब पूंजी में उतना कम कर देते हैं। जैसे वो ख्याति का कितना, उसको 4,000 रुपये देना था लेकिन वो ख्याति का पैसा देने में सक्षम नहीं है, लेकिन वह पूंजी का कितना दे रहा है, 20,000 रुपया। इस स्थिति में पूंजी में से 4,000 रुपया हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, मतलब पूंजी से उसका 4,000 रुपया घट जाएगा। आगे है फर्नीचर को 10% कम करना है और देनदार पे 5% संचय करना है। सबसे पहले हमको बनाना क्या, पुनर्मूल्यांकन खाता, फिर पूंजी खाता और चिट्ठा बनाना है। तो आइए सबसे पहले हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। कहता है फर्नीचर को 10% से ह्रासित करना है, मतलब कम करना है। देखो क्वेश्चन के असेट्स में फर्नीचर कितना है, 10,000 और 10,000 का 10% 1,000। दाम घटेगा किधर लिखना है, 2 में लिखना है। किधर लिखना है, 2 में। किसका दाम घटा है, फर्नीचर। कितना घटा, 1,000। कैसे, 10,000 का 10% 1,000। आगे पढ़ो, लिखा हो देनदार पे 5% संचय करना है। क्वेश्चन में देखो डेटर कितना है, कितना रुपए देने वाला है, डेटर। क्वेश्चन के एसेट्स में देखो डेटर है 20,000 और 20,000 में 5% डूबेगा, 20 बचे 100, मतलब 1,000 रुपये डूबेगा। 1,000 रुपये डूबेगा टू प्रोविजन फॉर डेटर। कितना, 1,000 रुपया। डेटर पे 5%, 20,000 का 5% 1,000 रुपया डूब रहा है। आगे भूमि और भवन में 20% वृद्धि करना है। दाम बढ़ेगा तो किधर लिखेंगे, बाय में। किसका दाम, भूमि, तो लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का दाम बढ़ रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग। कितना परसेंट बढ़ रहा है, 20%। देखो लैंड और बिल्डिंग क्वेश्चन के असेट्स में है 25,000 और 25,000 का 20%, 25 दूनी 50, 5,000। 25,000 का 20% कितना हो गया, 5,000। ये हो गया। और क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कहता पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए, तो बन गया, ऐसे चुटकी में बन गया। देखो कितना का प्रॉफिट है, 5,000 का प्रॉफिट है। यहाँ भी 5,000 लिख दे क्योंकि उधर का एडिंग ज़्यादा है। इधर का एडिंग कितना है, 2,000, मतलब कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना का प्रॉफिट हुआ, 3,000 का। 5,000 का फायदा है, 2,000 का लॉस है। क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में कहता है ए और बी पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है। तो ए और बी, 3,000 का प्रॉफिट हुआ। कोई लाभ हानि को कैसे बांटते, बराबर बराबर। 3,000 को बराबर बराबर बांटेंगे कितना आएगा, 3,000 को बराबर बराबर बांटेंगे कितना आएगा, 1,500 रुपया और 1,500। ये आपका रिवैल्यूएशन बन गया। अब इसी तरह से क्या बना देना है, पार्टनर्स कैपिटल। क्या बना देना है, पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखना है, बाय बैलेंस बीडी, पूंजी लिखना है। देखिए क्वेश्चन में पूंजी कितना है, ए का पूंजी कितना है, ए का है 25,000 और बी का कितना है, 20,000। क्वेश्चन के लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है, लिख दिए 25,000 20,000। क्वेश्चन की लायबिलिटी में चेक करो, जनरल रिजर्व है, हाँ है, तो रिजर्व को किधर लिखते हैं, बाय में लिखते हैं। रिजर्व को किधर लिखते हैं, रिजर्व मतलब प्रॉफिट का एक हिस्सा है जो क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ ऐसा
रिजर्व जो किसी व्यवसाय में अगर कुछ अनहोनी होगा तो उस समय उस रिजर्व के पैसे का उपयोग किया जाता है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और नया पार्टनर इंटर कर रहा है, तो उस समय हम क्या करेंगे, उस पुराने रिजर्व को पुराने पार्टनर को बांट देंगे। रिजर्व कितना है, क्वेश्चन में रिजर्व है 10,000। ए और बी लाभ हानि को कैसे बांटते हैं, बराबर बराबर। तो 10,000 को बराबर बांटेंगे 5,000 और 5,000। नया पार्टनर गुडविल का पैसा देने में असमर्थ है, लेकिन जब गुडविल का पैसा नया पार्टनर नगद नहीं लाता है तो हम उसके पूंजी से कम करेंगे और वो पैसा मिलेगा किसको, पुराने पार्टनर को। तो गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है तो सी के कैपिटल से घटेगा, तो सी कैपिटल लिख देते हैं, सी कैपिटल। कितना, 4,000। 4,000 को ए और बी कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर। तो बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना हो गया, 2,000 और 2,000। अब कुछ नहीं है तो अगर बाय में ए बी रहता तो किधर आता, 2 में, और 2 में ए बी है तो किधर जाएगा, 2 वाला किधर जाता है, बाय में। क्या लिखेंगे, बाय। कहाँ से आया है, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन। ए में कितना है, 1500 और बी में कितना है, 1500। लिख दिए। अब और कुछ भी नहीं करना है, बस इसको जोड़ लेना है। जोड़ लीजिए, 25 5 30 2 32 1 33,500 और 20 5 25 25 2 27 1 28,500। इधर भी वही लिखना है, 2 बैलेंस सी डी 33,500 28,500 लिख लेते हैं, 28,500 और 33,500। ये आपका कैपिटल अकाउंट बनके तैयार हो गया। अब क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना सिंपल है, क्वेश्चन के बैलेंस शीट को देखना है और उसी को उतारना है, और जिसके मूल्य में जो वृद्धि या कमी हुआ है वो नया मूल्य लिखना है। आइए लिखते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी में क्रेडिटर्स। क्वेश्चन में क्रेडिटर्स है 20,000। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए हम 20,000 ही लिखेंगे। क्रेडिटर के बाद रिजर्व लिखा हुआ, रिजर्व को हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि रिजर्व के पैसे को हम लोग क्या कर चुके हैं, बांट चुके हैं, इसलिए हम लोग रिजर्व नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, कैपिटल। कैपिटल में कौन कौन है, ए है, बी है, लेकिन अब नया पार्टनर के रूप में कौन शामिल हो चुका है, सी भी शामिल हो चुका है। तो ए का कैपिटल अब कितना हो गया, 33,500। ए का कैपिटल हो गया 33,500। अब बी का कैपिटल कितना हो गया, 28,500। और सी पूंजी के रूप में लाया था कितना, सी पूंजी के रूप में कितना लाया था, 20,000 लाया था, लेकिन वह ख्याति का पैसा नगद में नहीं लाया। तो ख्याति का पैसा नगद नहीं लाया तो ख्याति का 4,000 रुपया घट गया। तो अब सी का पूंजी कितना हो गया, सी का पूंजी अब हो गया 16,000। कितना हो गया, 16,000। आइए लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। अब असेट्स में देखते हैं क्या लिखा। असेट्स में कैश है, क्या है, कैश है। कैश लिखा हुआ कितना, 5,000। नया पार्टनर जो आया है वह कुल मिला के कितना पैसा नगद लाया है, 20,000 रुपया नगद लाया है। तो कितना हो गया, 25,000। उसके बाद क्या है, डेटर है। क्या लिखा हुआ, डेटर। लिखेंगे डेटर। डेटर देखिए कितना लिखा हुआ क्वेश्चन में, 20,000। कितना, डेटर के बाद क्या है, स्टॉक है। स्टॉक क्वेश्चन में लिखा हुआ 15,000, 15,000 रुपया, और स्टॉक में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे स्टॉक और पूरा लिख देंगे 15,000, 15,000 रुपये, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। स्टॉक के बाद क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर लिखा हुआ कितना, 10,000 रुपया लिखा हुआ। कितना लिखा हुआ, 10,000। और फर्नीचर के बारे में बाहर में लिखा हुआ कि इस पे 10% ह्रास होता, 10% कमी होता। तो 10,000 का 10% कितना कम होगा, 10,000 का 10% कितना कम होगा, 1,000। तो यहाँ कितना लिखाएगा, 9,000 रुपया।
देखिए फर्नीचर के बाद क्वेश्चन के एसेट्स में और क्या लिखा हुआ, बिल्डिंग लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है बिल्डिंग। बिल्डिंग क्वेश्चन में लिखा हुआ बिल्डिंग कितना का, 25,000 का। और बाहर में लिखा हुआ इसके बारे में कि इस पे 20% वृद्धि होता है, 20% वृद्धि, 25,000 का 20% दाम बढ़ेगा तो फायदा हुआ 25,000 का 20%, 25 दूनी 50, कितना 25,000 का 20% कितना हो गया 5,000। 5,000 दाम बढ़ गया तो बिल्डिंग का अभी दाम कितना हो गया 30,000 रुपया अभी बिल्डिंग का दाम हो गया। और कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ऐड करेंगे तो इधर 78 और 20 कितना हो गया 98, 98,000 रुपया। इसको भी जोड़ लेते हैं, जोड़ लीजिए, जोड़ कितना हो गया 98,000 रुपया। तो ये आपका जो है बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 का बी आपका जो है कंप्लीट हो गया।